एक बार की बात है। एक कलाकार एक रास्ते से गुजर रहा था। उसे रास्ते में एक पत्थर मिला। उसने पत्थर को तराशना शुरू किया और उसे मूर्ति बनाने लगा। तभी अचानक पत्थर ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। कलाकार ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। कलाकार उस पत्थर को छोड़ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में एक दूसरा पत्थर था। कलाकार ने उसे भी तराशना शुरू किया और तराश के मूर्ति बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। वो पूरा दर्द सहा, पूरी कठिनाई सही। उसके बाद वो मूर्ति बन गया। उसके बाद फिर कलाकार आगे चला गया। एक गांव था, जिस गांव में एक मंदिर तैयार था। मंदिर तो था, मंदिर तो होता है, बट उसे मंदिर में पूजा करने के लिए मूर्ति चाहिए थी, जो कि मूर्ति थी नहीं। सभी ने कहा, मूर्ति अब कहाँ से लाए, कहाँ से लाए। तब कलाकार ने कहा, मैं रास्ते में एक मूर्ति बना कर आया हूँ, आप सब मेरे साथ चलकर वो मूर्ति ला सकते हैं। तो वहाँ गांव के जो सरपंच थे, उनके साथ मिलकर गांव वाले और वो कलाकार जाकर उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद सभी ने कहा, एक और पत्थर चाहिए जिस पर हम लोग नारियल फोड़ सके। क्या हुआ? कलाकार ने कहा, एक पत्थर और रास्ते में है। फिर सरपंच एवं सभी कलाकार लोग जाकर रास्ते से उस पत्थर को उठा लाए। जो पत्थर बोला कि मुझे मत तराशो, मुझे दर्द हो रहा है। उस पत्थर को उठाकर जब बाहर रख दिया मंदिर के, तब लोग आते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते। और जो मूर्ति वाला पत्थर था, उससे सब आरती दिखाते। तो दोनों पत्थर में एक दिन बातचीत हुई। मूर्ति वाला पत्थर और नारियल फोड़ने वाले पत्थर आपस में बात कर रहे थे। देखो, नारियल फोड़ने वाले पत्थर ने कहा, नारियल फोड़ने वाले पत्थर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, तुम्हें सब आरती दिखाते हो और मुझे देखो, मेरे ऊपर सब नारियल फोड़ते, मुझे कितना दर्द होता है। तो इस पर मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया, जब तुम्हें तराशा जा रहा था, तब तुमने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तुमने उस वक्त दर्द नहीं सहा, अब तुम पूरी लाइफ दर्द सहोगे। जबकि मैं उस समय कुछ नहीं बोला। मैं दर्द सहा, मैं चोट सहा, मैं कठिनाइयां सहा। उसके बाद देखो, आज मुझे सिर्फ ऐश आराम और मुझे किसी प्रकार का कोई कठिनाई है। तो इससे हमें वही शिक्षा मिलती है कि यदि हम लाइफ में पहले कठिनाइयां सह लेंगे, तो पूरी लाइफ भर हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हम उससे भागेंगे, हम कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहेंगे, तो हमें लाइफ भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट यदि पढ़ाई के समय पढ़ाई कर ले, तो वो लाइफ भर ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन यदि वो पढ़ाई करने के समय मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, तो पता चलेगा आने वाले समय में उन्हें इतना कष्ट होगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए सभी काम अपने अपने समय पर करना चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, उसके बाद लाइफ में ऐश ही ऐश होगा।